नमस्कार। चलिए फटाफट से करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी की एक जबरदस्त तैयारी। अगले बस कुछ ही मिनटों में आपकी जो किताब है हमारा पर्यावरण, उसके सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को हम कवर करेंगे। मतलब एग्जाम के लिए एकदम रेडी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारी किताब उठाती है वो क्या है? वो ये है कि हमारा पर्यावरण आखिर बदल क्यों रहा है? और जवाब सच कहें तो बहुत सीधा है। हमारी वजह से, हमारी जरूरतों की वजह से। देखिए, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं ना, हम अपने आसपास की दुनिया को भी उसी हिसाब से बदलते जा रहे हैं। पर रुकिए, इन बदलावों को समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये पर्यावरण आखिर है क्या भला? मतलब किन-किन चीजों से मिलकर बना है ये? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, वही हमारा पर्यावरण है। और इसके मोटे तौर पर दो मेन हिस्से हैं। एक तो वो जो नेचर ने बनाया है, जैसे कि पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे। और दूसरा वो जो हम इंसानों ने बनाया है, जैसे हमारी सड़कें, घर, इमारतें। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पृथ्वी के उन जरूरी हिस्सों को समझते हैं जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमें हर तरफ से घेरे हुए है, एक तरह का अदृश्य कंबल। जी हां, हवा। इसी हवा के कंबल को हम कहते हैं वायुमंडल। ये हवा की एक पतली सी परत है जो पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से उससे चिपकी रहती है। और इसका काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से और उसकी झुलसा देने वाली गर्मी से बचाती है। सोचकर देखिए, अगर ये ना होता तो पृथ्वी पर लाइफ शायद होती ही नहीं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। ये जो 5 परतें दिख रही हैं ना, ये हैं वायुमंडल की लेयर्स। और मैं बता रहा हूं, इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए नीचे से ऊपर की तरफ एक एक करके नाम देखते हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल, फिर आता है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्यमंडल, फिर बाह्य वायुमंडल और सबसे आखिर में सबसे बाहर है बहिर्मंडल। ये सीक्वेंस याद रखना ही रखना है। अच्छा, मौसम की जितनी भी हलचल होती है, आंधी, तूफान, ये सब इसी वायुमंडल में होती है। और इन सब में से एक बहुत जरूरी चीज है बारिश। तो अब सवाल ये है कि बारिश कितने तरह की होती है? मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहली है संवहनी वर्षा। ये तब होती है जब गर्म हवा ऊपर उठती है। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। नाम से ही पता चल रहा है, जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है। और तीसरी है चक्रवातीय वर्षा, जो साइक्लोन यानी चक्रवात से होती है। मतलब तीनों के होने का कारण बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हमने प्रकृति की बात कर ली। अब जरा इंसानों पर आते हैं। देखते हैं कि हम लोग इस पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं। हमारी बस्तियां कैसी होती हैं और आने जाने के साधन, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला है। तो देखो, बस्तियां मेनली 2 तरह की होती हैं। एक तरफ है गांव की बस्तियां, जहां लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना ऐसे कामों से जुड़े होते हैं। वहां घर भी खुले खुले दूर दूर होते हैं। और दूसरी तरफ है शहर। शहरों में लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और यहाँ की बस्तियां बहुत घनी होती हैं, घर एकदम पास पास। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सड़क, ट्रेन, हवाई जहाज और साथ में हमारा इंटरनेट और फोन। इन सब चीजों ने मिलकर क्या किया है? इन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़कर रख दिया है। सचमुच। आपकी किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, आज विश्व सिमटता जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या दुनिया छोटी हो रही है? नहीं, इसका मतलब यह है कि फास्ट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से अब दुनिया का एक कोना दूसरे कोने से इतना जुड़ गया है कि दूरियां जैसे कम हो गई हैं। पहुंचना, बात करना, सब कितना आसान और तेज हो गया है ना। चलिए अब एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हालात आसान नहीं है। हम देखेंगे कुछ ऐसी जगहों को जहां का मौसम बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, जैसे कि रेगिस्तान। देखते हैं कि ऐसी जगहों पर जिंदगी कैसे होती है और वहां का भूगोल उसे कैसे तय करता है। यहां हम 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के रेगिस्तानों को आमने सामने रख रहे हैं। एक तरफ है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में है। यहां दिन इतने गर्म होते हैं कि पूछो मत, और रातें एकदम ठंडी, बर्फीली। और दूसरी तरफ है अपना लद्दाख, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। यहां तो दिन भी ठंडे होते हैं और रातें तो बेहद ठंडी होती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने मुश्किल हालातों में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।
सहारा में आपको ऊंट मिलेंगे, लकड़बग्घा, लोमड़ी, बिच्छू और ना जाने कितने तरह के सांप और छिपकलियां। इन सब ने खुद को वहां के माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। तो देखा कैसे जिंदगी हर जगह मुमकिन है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चाहे वो अलग अलग जगहों की खासियतें हों या भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो अब क्या करें? चलिए अब करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन उन फैक्ट्स का जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तैयार हैं? और ये रही एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक। वो जो वायुमंडल की परतें थीं, उन्हें लाइन से याद रखने में मुश्किल होती है ना? तो बस ये एक लाइन याद कर लो। छोड़ा सबको मैं आया बाहर। छोड़ा से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मैं से मध्यमंडल, आया से बाह्य वायुमंडल और बाहर से बहिर्मंडल। है ना एकदम कमाल की ट्रिक? अब नहीं भूलेंगे। और बस आखिर में कुछ जरूरी डेफिनेशंस पर एक नजर डाल लेते हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। पहली चीज, मौसम और जलवायु का फर्क। याद रखना, मौसम रोज बदलता है पर जलवायु सालों साल का औसत होता है। फिर प्राकृतिक वनस्पति 3 तरह की है, वन, घास के मैदान और झाड़ियां। और हाँ, ये भी याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम एक बहुत बड़ा इनलैंड वाटरवे है। ये सारे फैक्ट्स बहुत काम के हैं। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे रटना है। ये तो हमारे भविष्य को समझने की एक चाबी है। इसे समझिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।